हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप राजधानी कोचिंग से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं इस बसंत ऋतु के मौसम में बसंती हवा से आप ओतप्रोत होकर शिक्षा के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर बिहार के भविष्य के निर्माण में, भारत के भविष्य के निर्माण में आप अपना योगदान देने के लिए पूर्ण रूपेण मानसिक रूप से तैयार हैं। और मानसिक योग्यता के आधार पर ही भविष्य के निर्माण का काम आपको करना है। बच्चे भविष्य होते हैं किसी भी देश का, और उस बच्चे को भविष्य बनाने के लिए आपके ऊपर महती जिम्मेवारी आ रही है। तो सक्षमता परीक्षा, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, सक्षमता परीक्षा 2024, आपको पता है कि एक पेपर का एग्जाम होना है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। इसमें दो भाग में बांटकर रहेगा। पहला भाग आपका है जो कि लैंग्वेज है, अर्थात किसी भी विषय को आप हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आपका लैंग्वेज है, इसमें टोटल 30 नंबर का रहेगा। शेष बच गया सेकेंड पार्ट में 120 प्रश्न। इसमें 120 प्रश्न में लगभग आपका 50% या कुछ उससे ज्यादा, मान चलिए न्यूनतम 60 से लेकर 75 क्वेश्चन तक आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। शेष जो बच गया उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने आएगा। तो ये 60 से 75 नंबर को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जीके जीएस जो होता है, यह ओ ग्रुप, जो ब्लड का ओ ग्रुप होता है, उसके समान होता है, जो अपना समय किसी भी विषय को डोनेट कर सकता है। 60 क्वेश्चन बनाने में यदि आप में कंसेप्ट है तो यकीनन तौर पर उस प्रश्न को हल करने में आप 30 से 35 मिनट का समय लेंगे। शेष समय जो है रीजनिंग और अन्य विषय जो साइंस है उसको हल करने में, तो अपना समय को डोनेट कर सकता है। आप इसको यदि ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, 100 बार पढ़ा हुआ और 1 बार सुना हुआ दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो आप ध्यान से सुनेंगे। आपने देखा होगा, चलिए एक उदाहरण कि पटना के कई गोलंबर पर सैकड़ों विद्यार्थी प्रत्येक दिन सुबह के सुबह आते हैं, अपना कीमती समय देते हैं और अध्ययन करते हैं उस खुले आसमान के नीचे। अब जरा सोचिए कि एक दिन में वो 100 प्रश्न को हल करते हैं, एक महीना में वो 3000 क्वेश्चन को हल किए, एक वर्ष में 36,000 क्वेश्चन हल कर लिए, फिर भी विद्यार्थी का जीके मजबूत नहीं होता है। क्यों? कभी इस पर आप विचार करें। वास्तविकता यह है कि जब तक आपका कंसेप्ट नहीं होगा, जब तक आपको थ्योरी की जानकारी नहीं होगी, जब तक विषय की जानकारी नहीं होगी, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू बनाने से समस्या का हल नहीं होगा। और आजकल विद्यार्थी, जो एक हिंदी में पंक्ति है कि लग्गी से बैगन तोड़ना, कुछ स्थिति उसी प्रकार बनते जा रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा समझिए। शिक्षक की सदैव आवश्यकता होती है। किताब तो हर काल में था, किताब के बाद शिक्षक की उपयोगिता होती है। किताब में जो लिखा हुआ है, 2 पंक्ति के बीच की पंक्ति को पढ़ाने का काम शिक्षक करता है। जो 2 पंक्ति के भावार्थ क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं, उसके पीछे भाव क्या है, ये हम जैसे शिक्षक से आपको सीखना हो। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को किसी कोच की क्या आवश्यकता है, लेकिन कोच नियुक्त किया जाता है, क्योंकि आपको अपनी गलती स्वतः नहीं दिखता है, वो काम कोच करता है। वो गाइडेंस वो आपको, आप पढ़े हैं, आपके पास योग्यता है, लेकिन एक शिक्षक की आवश्यकता सदैव बनी रहती है, एक अच्छे कोचिंग की आवश्यकता बनी रहती है। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और पिछला बार देखिएगा तो होता क्या है कि विपरीत थोड़ा सा संतुलित कर रहा है। पहले जीके मतलब इतिहास होता था, लेकिन अब देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, लगभग सभी में बराबर 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 क्वेश्चन। अब जो एग्जाम हुआ शिक्षक बहाली का, देखिए उसमें 40 नंबर को जीके था, तो लगभग 8-8 क्वेश्चन हर भाग में दिया। 8-5-40 हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करेंट, तो सभी को मिला जुला करके, तो हर विषय से सब विषय समान महत्ता रखता है। अब देखिए छोटी छोटी टॉपिक लीजिए। आप संविधान का प्रस्तावना को लीजिए। एक प्रस्तावना, एक पंक्ति की प्रस्तावना से एक नहीं, यदि उसकी कंसेप्ट है, उसकी समझ है,
तो उस एक प्रस्तावना से आप 20 क्वेश्चन को हल कर सकते हो। प्रस्तावना से देखो जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना को संविधान के बारे में क्या उसका वक्तव्य है, प्रस्तावना संविधान का क्या है। अलग अलग देखो विद्वान भार्गव साहब कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। बेरुबारी विवाद के आधार पर कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी है। नानी पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली बतलाया। एक ही प्रस्तावना, तो किसी ने जन्म कुंडली कहा, किसी ने परिचय पत्र कहा, किसी ने कुंजी कहा, किसी ने आत्मा कहा। प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो प्रस्तावना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो प्रस्तावना। फ्रांस की क्रांति की देन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश के संविधान, जो फ्रांस की क्रांति से लिया गया, भारतीय संविधान में कहां रखा गया, तो प्रस्तावना। प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो न्याय शब्द कहां से लिया गया, तो रूस। प्रस्तावना से कितने प्रकार का न्याय, तो 3 प्रकार का, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। तो क्या कहता है प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछता है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसने बनाया, तो हम भारत के लोग बी आवर पीपुल ने बनाया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो पूछता है कब जोड़ा गया, किस ईस्वी में जोड़ा गया, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज, भारत एक गणराज्य है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, प्रस्तावना। देखिए हर एक शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, वो 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख करता है। तो पूछा जाता है कितने प्रकार का न्याय, तो 3 प्रकार का न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना के माध्यम से, 2 प्रकार की समानता प्रस्तावना के माध्यम से प्राप्त होता है। एक प्रस्तावना पर अनेक क्वेश्चन आता है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो एक की जानकारी मिलती है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है तो जानकारी अभाव हो जाती है। जब आप शिक्षक से पढ़ते हैं, सुयोग शिक्षक से, इधर में शिक्षकों की संख्या सैकड़ों की संख्या में है, अनगिनत है, लेकिन आपको चुनना है कि कहां पर हम जाएं जहां न्यूनतम समय में हमें अधिकतम रिटर्निंग प्राप्त हो। तो अब आप छोटे बच्चे नहीं है कि पंचतंत्र की तरह कहानी सुनाकर आपको पढ़ाया जाए। आपको यह ध्यान देना होगा कि न्यूनतम निवेश, चाहे वो धन का हो या समय का हो, न्यूनतम निवेश में अधिकतम रिटर्निंग कहां मिलेगी। तो एक प्रस्तावना, उसी प्रकार आप किसी पन्ने को पलटें, इतिहास को देखें, धर्म को, ये आपके इकोनॉमिक्स को देखें। इकोनॉमिक्स क्या है, पूरा इकोनॉमिक्स का जो प्रश्न होता है वो बाजार पर आधारित प्रश्न होता है। जो आप अखबार के पन्नों पर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप देखते हैं, वहां देखिए मुद्रास्फीति, एक मुद्रास्फीति से एक नहीं, तकरीबन 15 क्वेश्चन हल होता है, 15 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है, मुद्रास्फीति से किसे हानि होता है, मुद्रास्फीति कितने प्रकार का होता है, मुद्रास्फीति की माप कैसे की जाती है, मुद्रास्फीति किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, फिस्कल पॉलिसी कौन जारी करता है। एक इन्फ्लेशन से कई प्रश्न आता है। उसी प्रकार इन्फ्लेशन का उल्टा हो जाता है रिफ्लेक्शन, फिर जो है सो रिसेशन उसी से जुड़ा हुआ होता है, स्टैगफ्लेशन। तो आपको एक एक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेक्शन, तो 5 टर्म होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उसी प्रकार CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं जिसकी समीक्षा RBI के द्वारा प्रत्येक दूसरा महीना में किया जाता है। अभी देखिए बजट, 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया।
तो बजट में देखिए दिखलाता है घाटा, बजटीय घाटा। तो उस घाटा को राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, कई कई शब्द उससे जुड़ा होता है। तो किस घाटा का क्या फार्मूला है, वो फार्मूला बेस पर आधारित होता है। तो इकोनॉमिक्स का जो प्रश्न होता है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थ मतलब पैसा, व्यवस्था आपके पॉकेट में भी अर्थ है, तो उसे कैसे व्यवस्थित करना है, यही तो इकोनॉमिक्स है। राजव्यवस्था बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जिसमें प्रत्यक्षतः हम लोग जुड़े हुए हैं, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, भूगोल और इतिहास बचा, तो भूगोल में भी आप देखेंगे कहीं न कहीं उस वातावरण से, उस परिस्थिति से कुछ हद तक जुड़े होते हैं और कुछ का नॉलेज प्राप्त करना होता है। तो भूगोल का जो प्रश्न होता है, अधिकांश प्रश्न स्टैटिक जीके का होता है। अब नदी, झील, मैदान, मरुस्थल और जो सौरमंडल है, पृथ्वी की बनावट है, चट्टान है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। तो हर प्रश्न को समझना है। अब देखिए अक्सर हाँ ज्योग्राफी का जो प्रश्न आता है धारा से जुड़ा हुआ, विद्यार्थी को भूल जाता है। अब विकल्प को पता है कि या तो गर्म होगा या ठंडा होगा। तो आजकल बाजार में हो गया कि ट्रिक पकड़ना, ट्रिक को जब याद करोगे तो उसी को क्यों नहीं याद कर लोगे। अरे ट्रिक तो ऐसी होनी चाहिए कि हर शब्द ही अपने आप में ट्रिक हो। अब देखो पूछता धारा में, अगुलहास धारा, अंगुली कब दिखाते हो, जब तुम गुस्सा में होते हो कि जहां ऐसा किया तुमको हम ये कर देंगे, तो अंगुली में गर्मी का देखो गर्म धारा है। बेंजुएला, बेंग मेढक कहाँ रहती है, देखो ठंडा पानी में रहती है, बेंग तो गर्म पानी में रहती है, देखो बेंगुएला ठंडी धारा है। कनारी माने जाती है महिला माता, देखो क्या है, नारी माँ है, कुल कुल ममतामयी होती है, महिला ममतामयी होती है, तो ठंडी धारा। गल्फ स्ट्रीम, देखो स्ट्रीम नाम ही है, स्ट्रीम मतलब गर्म धारा। फाकलैंड, फाका व्यक्ति, पॉकेट में गर्मी नहीं है तो कितना गर्मी दिखाएगा वो, तो ठंडी धारा है। हम बोल्ट, हम क्या होता है बहुवचन, मैं में गर्मी होता है, मैं ये करूंगा, हम लोग मिलकर करेंगे, तो हम देखो ठंडी धारा। तो ट्रिक इस प्रकार का होना चाहिए कि हर शब्द ही अपने आप में, तो अभी शब्द को हम समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि ट्रिक को स्वयं पैदा करना है। आपको इस काम को ध्यान रखना है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो आपको वो काम करना है किसी दूसरे से उधार लेकर नहीं, बल्कि आपकी जब मौलिकता का ट्रिक होगा तो उस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से हल कर पाओगे। इतिहास थोड़ा विषय ज्यादा लंबा है, अभी देखा जाए जितना पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तीनों मिलकर है, अकेले इतिहास उतना ही, तो उसको भी याद करने का कुछ माध्यम होता है। आप देखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है, अब कोई भी शब्द दिया तो शब्द जो देता है, तो कभी पूछा कि दिल्ली सल्तनत का, देखिएगा विकल्प में अन्य जो शब्द रहेगा वो मुगल काल का रहेगा, कुछ हिंदू राजपूत काल का रहेगा, कुछ स्वतंत्रता संग्राम के काल का रहेगा। सभी प्रश्न का उत्तर कोई भी विद्यार्थी डायरेक्ट नहीं दे सकता है। प्रश्न को यदि थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है तो प्रश्न का उत्तर छांट कर, विकल्प को हटाकर उत्तर दी जा सकती है। तो ये इतिहास में विकल्प को हटाना सीखिए तो बड़े आसानी से उत्तर दे पाओगे। हर प्रश्न में जब प्रश्न कठिन होता है, या देखिए कभी कभी अनुच्छेद पर ही, यदि आपको इतना ज्ञात है कि लोकतंत्र का 3 पिलर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर और लेजिस्लेटिव पावर, 3 पावर होती है, 3 अलग अलग शक्ति का केंद्र है, इसे बोलते हैं पावर ऑफ सेपरेशन, शक्ति का पृथकीकरण का सिद्धांत। तो अभी शक्ति के पृथकीकरण यदि हमको इतना ज्ञात है कि अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका है, 79 से 123 तक संघ की विधायिका है, 124 से 151 तक न्यायपालिका है। तो आप देखिएगा कभी वह मान लिया क्वेश्चन कार्यपालिका का पूछा, तो आपको ठीक है सभी विद्यार्थी संभव नहीं कि सब अनुच्छेद याद रखें, लेकिन आप पाओगे कि 52 से 78 तक में एक एक विकल्प रहेगा, अन्य विकल्प जो है इधर से या कहीं अन्य से रहेगा। तो आप नहीं भी जानते हो, ऐसा होता क्या है, बड़ा कठिन क्वेश्चन दे दिया, पता नहीं
क्या 77 में लिखा है पता नहीं, तो आप पहले से ही हार मान लेते हो और उसके बाद आपका दिमाग सोचना बंद कर दिया, तो या तो आप छोड़ दिए या गलत बना दिए। लेकिन अभी इतना जोड़ेंगे कि कार्यपालिका से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो कार्यपालिका का उल्लेख 52 से 78 में है, तो आपको देखिएगा उसमें केवल एक अनुच्छेद रहेगा। तो जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं भी जानते हैं, थोड़ी सी विवेक, थोड़ी सी बौद्धिकता, थोड़ी सी कॉन्शियस रहेंगे, तो वैसे प्रश्न का उत्तर भी आप दे पाओगे। तो आप यहां से जुड़ करके पूरे हर एक प्रश्न को क्यों और कैसे के साथ समझ सकते हो, क्यों और कैसे के साथ बना सकते हो, चाहे वो कोई विषय का क्वेश्चन हो। देखो मुद्रास्फीति बराबर क्वेश्चन आता है, क्या है मुद्रा और स्फीति दो शब्द से मिलकर बनता है, सिंपल सा है, मुद्रा प्लस स्फीति। स्फीति मतलब क्या होता है, फैलाव, अधिकता। यदि किसी भी देश में किसी भी वस्तु की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक हो, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। बस ये भी ध्यान से है कि वस्तु कम और रुपया ज्यादा है तो यही मुद्रास्फीति। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। घर की मुर्गी दाल बराबर, देखता जो लड़का जाता है बराबर ससुराल, तो क्या उसकी वैल्यू घट जाती है, कितना उसको खिलाएगा। अच्छा, मेहमान कब आएंगे तब ना वैल्यू रहेगी, कि मेहमान कब जाएंगे तो वैल्यू खत्म हो जाती है। तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी। यही तो है मुद्रास्फीति, कि मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर में गिरावट आ जाती है, उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। तो समझ बनाना है कि मुद्रास्फीति क्यों हो जाती। कई सब लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है और नियम कहता है कि पैसा ज्यादा है, तो पैसा ज्यादा कैसे हुआ। तो यदि ये कंसेप्ट ये समझ में आएगी तो प्रश्न को बड़े आसानी से हल कर पाओगे। इसे प्रश्न को समझिए, तथ्य की जानकारी रखिए, बौद्धिक क्षमता को वृद्धि कीजिए, तो बौद्धिकता बढ़ेगी तो आपको उत्तर देने में कदापि कठिनाई नहीं होगी। और उसमें मैं आपका एक बेहतरीन कोच के रूप में आपके साथ रहूंगा, जो आपकी हर समस्या का बेहतर, सरल, तार्किक समाधान उपलब्ध कराऊंगा। चाहे वो ज्योग्राफी का प्रश्न हो या हिस्ट्री का, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो या स्टैटिक जीके तक। स्टैटिक जीके अधिकांशता जो है वो ज्योग्राफी का होता है। चाहे उसमें क्या होता है, नृत्य होता है, एक होता है। अब विद्यार्थी को ये पता ही नहीं चलता है कि वो कौन फोक डांस है और कौन क्लासिकल डांस है, तो इसलिए उसमें तो उसको समझना है कौन फोक। उसी प्रकार क्या होता है, विद्यार्थी रोज देखते हैं कि चुनाव होते रहता है, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का अंतर आप प्रकट नहीं कर पाते हो। किसको आम चुनाव, किसको मध्यावधि चुनाव, किसको उपचुनाव कहते हैं, इसका अंतर प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो ये रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, तो इसका अंतर थोड़ी से कंसेप्ट के साथ बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। बस राजधानी कोचिंग और इसके कश्यप से आप जुड़ जाइए, देखिए आपकी समस्या किस प्रकार से चुटकी बजाते हुए हल हो जाए। निराश होने की जरूरत नहीं है, न रहो निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मैथिली शरणार्थी गुप्त की ये पंक्ति आप लोगों ने पढ़ा हो। तो इतिहास में हमको देखना होगा कि इतिहास में प्रश्न कहां से आता है। आप देखिएगा कि अधिकांश प्रश्न जो होता है वो स्वतंत्रता संग्राम से होता है। मान लो कि इतिहास में 10 क्वेश्चन पूछा गया, तो आप पाओगे कि 6 क्वेश्चन अकेले 1857 से लेकर 1947 तक के बारे में पूछा गया। तो हम पिछला जो इतिहास है प्राचीन काल उसको कम पढ़ेंगे, उसके चुनिंदा टॉपिक को चुनेंगे, उस टॉपिक को देखेंगे जहां की अब गेंदबाज को पता है कि खिलाड़ी में कि जो ऑफलाइन पर फेंकता है, तो हमको ध्यान देना कि हमको ऑफ में खेलने वाला खिलाड़ी को भेजा जाए। तो जैसा गेंदबाज है उसके हिसाब से रणनीति बनाना है। क्रिकेट मैदान में उसी प्रकार यहां भी है। जिस प्रकार का प्रश्न की शैली है, पहले देखिएगा कि एनिशिएंट हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन आता था, अब मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन आता है। मेडाइवल से क्वेश्चन पहले भी मध्यम में था, बीच का था, अभी भी मध्यम में बीच का है। तो किस पार्ट से कैसा क्वेश्चन पूछता है। पहले राजा का विजय के बारे में, युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछता था, अब वो कला के बारे में क्वेश्चन पूछता है। कल पूछता था कि कहां से कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई, अब पूछता है कांसे की नर्तकी का निर्माण कैसे हुआ। तो बदलते परिवेश के आधार पर क्वेश्चन को कैसे पूछा जा रहा है, उसकी तैयारी उसी दिशा में होनी चाहिए।
और अक्सर हाँ क्या होता है, परंपरागत रूप से पढ़ते रहते हैं, समस्या हल नहीं होती है विद्यार्थीगण। इसलिए यदि आप सक्षमता एग्जाम को पास करना चाहते हैं, यदि आप भारत का भविष्य बनना चाहते हैं, यदि माँ पिता का गौरव बनना चाहते हैं, एक पद अपनी मुट्ठी में करके स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होते हुए सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं, तो आइए, आपका स्वागत है राजधानी कोचिंग के इस मंच पर। मैं SK कश्यप हर प्रश्न का क्यों कैसे के साथ आपको बतलाऊंगा। धन्यवाद।